गांव के पुराने तालाब के बारे में कहा जाता था कि वहां एक यक्षिणी का वास है जो कम उम्र के लड़कों को अपने मोहपाश में फंसाकर उनकी आत्मा को कैद कर लेती थी। लेकिन आधुनिक समय के कुछ निडर लड़कों ने इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह समझा और वही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आधी रात को तालाब के ठहरे पानी में जो परछाई दिखी वह कोई साधारण परछाई नहीं थी, वो यक्षिणी थी जो शिकार की तलाश में थी। फिर जो हुआ उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। क्या वे भाग पाए या हमेशा के लिए उसके श्राप का शिकार बन गए? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। यक्षिणी का श्राप, कम उम्र के लड़कों की खौफनाक मौतें। रात के 12:30 बजे थे। चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में फैली थी, लेकिन गांव के उस पुराने तालाब के पास अंधेरा घना था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस तालाब के पास रात में जाना मना है, लेकिन आदित्य, रोहन और समीर जैसे जिद्दी लड़कों को किसी की परवाह नहीं थी। अरे भाई, हम कोई बच्चे थोड़े हैं जो इन बकवास बातों से डर जाएं। आदित्य ने हंसते हुए कहा। रोहन ने भी तंज कसा, और अगर कोई यक्षिणी सच में है तो क्या वो हमें पकड़कर खा जाएगी? तीनों हंस पड़े, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी यह हंसी जल्द ही चीखों में बदलने वाली थी। समीर ने पत्थर उठाया और तालाब में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और कुछ देर तक हलचल हुई, लेकिन फिर अचानक तालाब की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले बनने लगे। आदित्य ने आंखें सिकोड़कर पानी की ओर देखा। ये क्या हो रहा है? अचानक पानी में से किसी ने सफेद रंग का हाथ बाहर निकाला। भागो, रोहन चिल्लाया, पर उनके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तालाब के पानी में एक परछाई बनने लगी, एक औरत। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आ गए। उसकी आवाज ठंडी थी, मगर उसके शब्दों में एक रहस्यमय आकर्षण था। उस स्त्री का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। उसका रूप इतना सुंदर था कि तीनों बस उसे देखे ही जा रहे थे। उनकी आंखों में खौफ गायब हो चुका था, अब वहाँ बस आकर्षण था, एक अजीब सा नशा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? उस स्त्री ने कहा, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य ने बेहोश सा होकर उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। नहीं। समीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें भी उस औरत से हट नहीं रही थीं। मुझे पता था, वो मुस्कुराए और अगले ही पल आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा हो चुका था, उसकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई जान नहीं थी। आदित्य, रोहन चीख पड़ा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस स्त्री की आवाज अब तेज और डरावनी हो गई थी। समीर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं यक्षिणी हूँ। उसके ये कहते ही पूरा तालाब मानो उफान पर आ गया। पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। जो लड़के इस तालाब के पास आते हैं, मैं उन्हें अपने वश में कर लेती हूँ। फिर उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है और उनकी आत्मा मेरे साथ हमेशा के लिए बंध जाती है। नहीं, रोहन रो पड़ा, पर उसकी आवाज सुनकर यक्षिणी जोर से हंस पड़ी। अब तुम्हारी बारी है। यक्षिणी ने समीर की ओर देखा। समीर का शरीर सुन्न हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, मुझे मत मारो, वो गिड़गिड़ाया। तो भाग जाओ, अगर भाग सकते हो। यक्षिणी ने ठहाका लगाया। रोहन और समीर ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उस जगह से अलग किया और पीछे मुड़कर भागने लगे। तालाब के चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, चीखें, हंसी और पानी में डूबते किसी की हल्की सिसकियां। पर वो भागते रहे तब तक जब तक गांव के मंदिर तक नहीं पहुंच गए। सुबह गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सब तालाब की ओर भागे, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न आदित्य का शव, न कोई और निशान। गांव के पुजारी ने सिर झुकाकर कहा, यक्षिणी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। समीर और रोहन ने एक दूसरे को देखा। क्या अब भी तुम लोग उस तालाब के पास जाओगे? पुजारी ने पूछा। दोनों ने एक साथ सिर हिला दिया और उनकी आंखों में अब भी बीती रात की दहशत झलक रही थी। उस घटना के 2 महीने बीत चुके थे। समीर और रोहन अब भी हर रात डर के साए में जी रहे थे। उनकी आंखों के आगे अब भी वही रात घूम जाती, तालाब के पानी से निकलती वो लाल आंखों वाली स्त्री,
उसकी भयानक हंसी और आदित्य का ठंडा पड़ता शरीर। गांव के लोग मान चुके थे कि आदित्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। आदित्य। रात के 3 बजे समीर के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। नींद से उठते ही उसकी रूह कांप गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? धीरे से उसने दरवाजा खोला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो आदित्य था, पर कुछ अजीब था, बहुत अजीब। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, होंठ नीले थे, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और उसकी आंखें, उनमें वो पुरानी चमक नहीं थी। तू, समीर हकलाया। आदित्य के होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्यों? मुझे देखकर डर गए। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी। समीर के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पर तू तो मरा था। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी हंसी हंसता रहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समीर, अंदर मत आने देना। रोहन की आवाज पीछे से आई। समीर चौंककर पीछे मुड़ा, पर जब उसने दोबारा दरवाजे की ओर देखा, आदित्य गायब था। सुबह होते ही समीर और रोहन भागते हुए गांव के पुजारी के पास पहुंचे। गुरुजी, आदित्य वापस आ गया है। लेकिन वो वैसा नहीं रहा। पुजारी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मैंने पहले ही कहा था, यक्षिणी अपना शिकार नहीं छोड़ती। लेकिन वो जो लौटकर आया है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, उसकी छाया है। छाया? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। हाँ, जब कोई इंसान यक्षिणी के श्राप का शिकार बनता है, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी के पास कैद हो जाती है। लेकिन अगर उस आत्मा में कोई अधूरी इच्छा हो, तो वो अपनी छाया के रूप में वापस लौट सकता है। रोहन कांपते हुए बोला, मतलब आदित्य सच में मर चुका है? हाँ, और जो तुम्हारे पास आया था, वो सिर्फ उसकी छाया थी। उसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हवन किया गया। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवा में फैली, गांव के चारों ओर अचानक से तेज आंधी चलने लगी। पेड़ तेजी से हिलने लगे और दूर तालाब से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। वो आ रही है, पुजारी ने जोर से कहा। अचानक हवा में धुएं के साथ एक परछाई उभरने लगी। आदित्य, पर उसका चेहरा अब भयानक दिख रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझे बचा लो, उसकी आवाज गूंजी। यक्षिणी का श्राप, कम उम्र के लड़कों की खौफनाक मौतें।